मिस्र से निकलना काफी नहीं है अभी मेरे विश्वासियों, प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु के चुने हुए लोगों, मिस्र से बाहर आना काफी नहीं है। जंगल के मार्ग में उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना जरूरी है, तभी एंड इनाम पाओगे, तभी प्रॉमिस लैंड में एंटर करोगे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा उसके मार्गों में मन्ना मिलता है, उसके मार्गों में चट्टानें पानी देती है, उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, उसके मार्गों में चमत्कार है, उसके मार्गों में आश्चर्य कर्म होते हैं। हालेलुया। यशाया 1 उसका 28 और 29 में लिखा है, पढ़ेंगे। परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, हाँ। और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा, क्योंकि हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? परंतु बलवाइयों, बलवा करने वाले, धोखा देने वाले, विश्वास से मुकरने वाले, परमेश्वर को छोड़ देने वाले और बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, और जिन्होंने यहोवा को, परमेश्वर को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। हालेलुया। क्या हुआ जब इजरायली लोग मिस्र से निकाले गए और खुदा ने उनको बड़े बड़े चमत्कार दिखाए? आपके जीवन में गवाहियां बनी कि नहीं? खुदा ने आपको छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? और परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए, वो अनंत काल का जीवन आपके लिए रखा है, लिखा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने लाल समुद्र को दो भाग होते देखा, बड़े बड़े चमत्कार देखे, उसके बाद भी लोग विश्वास से मुकर गए। उन्होंने यहोवा को त्याग के लिए अपने लिए बछड़े बना लिए। हालेलुया। समझ रहे हैं? अब आज भी दुनिया इंसानों से ज्यादा डंगरों से प्यार करती है। हाँ, इंसान के मूल्य से बढ़कर जानवरों की कीमत हो गई है। ऐसा ही कुछ था वहां भी, बछड़े को चुन लिया, जीवित परमेश्वर को त्याग के बछड़े को चुन लिया, और जीवित यहोवा के चमत्कारों को देखने के बाद भी वो प्रभु को त्याग दिया। और क्या लिखा है? जो यहोवा को जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जिन बांज वृक्षों से तुम प्रीति रखते थे उनसे वे लज्जित होंगे, और जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उनके कारण तुम्हारे मुंह काले। जिन भी चीजों के लिए लोग यहोवा को छोड़ेंगे, लोग परमेश्वर को छोड़ेंगे, उनके मुंह काले होंगे, क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांज वृक्ष के और बिना जल की बारी के समान हो जाओगे। बलवान तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा, और दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुझाने वाला ना होगा। हालेलुया। ये दशा होती है जो जीवित परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हालेलुया। वो लज्जित होंगे, वो नाश हो जाएंगे एक साथ। इसलिए भूल कर भी कभी जीवित परमेश्वर को जानने के बाद उसको मत त्यागे, नहीं तो आप, बाइबल में क्या लिखा है? एक साथ जलेंगे, उनका नाश हो जाएगा। बचाने वाला ही जब चला गया तो नाश अपने आप हो जाना। हाँ, यिर्मयाह 23 उसका 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, हाँ। क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं तुम्हारे निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? हालेलुया। क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छुप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? क्या स्वर्ग और पृथ्वी को मैंने नहीं बनाया?
कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां आप परमेश्वर की हजूरी से छुप जाएं, प्रभु की आंखों से छुप जाएं। वो हर समय आपको देखता है, वो आपके निकट रहता है। हालेलुया। यिर्मयाह 18 उसका 23। हे यहोवा, तू उनकी सब युक्तियां जानता है जो वे मेरी मृत्यु के लिए करते हैं। इस कारण तू उनके उस अधर्म को ना ढांप, ना उनके पाप को अपने सामने से मिटा। वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिर जाएं। अपने क्रोध में आकर उनसे इसी प्रकार का व्यवहार कर। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारी सारी युक्तियों को जानता है, तुम्हारे सारे कामों को जानता है। बाइबल में लिखा है कि यदि कोई धर्मी है और उसने बहुत प्रभु के रास्ते पे चला, वो व्यक्ति, उसने प्रभु के बहुत काम करे, बहुत अच्छी शुरुआत थी, बहुत अच्छे काम करे उसने, लेकिन अब जब वो पहुंचने ही वाला है, जब यीशु मसीह आने ही वाला है, अब वो अपने भले कामों से फिरकर बुरे काम करने लगे, क्या वो बचेगा? क्या प्रभु उसके वो काम याद रखेगा जो उसने पहले किए? बताओ, क्या वो अपने पहले किए हुए कामों के कारण बच जाएगा? नहीं। आपने बहुत अच्छी दौड़ शुरू की, बहुत अच्छे से प्रभु के साथ चले, लेकिन जब आप पहुंचने ही वाले हैं, अपनी दौड़ को पूरा ही करने वाले हैं, आप बिगड़ गए। आपने वो भले कामों को करना छोड़ दिया, आपने वो संगति करनी छोड़ दी और आप बुरे कामों में लग गए, पाप करने लगे। तो बाइबल कहती है वो इंसान जिसने परमेश्वर के मार्ग को त्याग कर, भले कामों को त्याग कर, अगर वो व्यक्ति बुराई करने लगे तो फिर कोई क्षमा नहीं है उसके। वो कहे नहीं मैंने पहला कितने सीखे, क्या प्रभु याद करेगा पहले वाले? बताओ, नहीं। अगर आपने दौड़ शुरू करी है तो, और एक चीज और लिखी है बाइबल में कि यदि कोई व्यक्ति बुरे काम करता था, उसने जिंदगी में बहुत बुराई की, पाप किए, गलत काम किए, और उसके बाद वो व्यक्ति परमेश्वर के पास आया और उसने सारे बुरे काम त्याग कर सही मार्ग पे चलने लगा, प्रभु क्या कहता है? वो उसके उन कामों को याद रखेगा? बोलो। फिर भी लोग कहते हैं कि परमेश्वर न्यायी नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं कि परमेश्वर कठोर है। प्रभु कहता है कि वो व्यक्ति जो सारी जिंदगी अपने पाप किए, गुनाह किए, व्यभिचार किए, और अब जब हम प्रभु को जान गए, प्रभु कहता है मैं तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा और उसको याद भी नहीं करूंगा। हालेलुया। तो मैटर ये नहीं करता कि आप कितनी देर से चल रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपने क्या अपनी दौड़ को पूरा किया है। अपनी दौड़ को पूरा करना, बाइबल में लिखा है मत्ती 24 उसके 13 में कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। अपनी दौड़ को पूरा करना। फिलिपियों 3 उसका 3 का 13 और 14 पढ़ें। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आगे भी हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। पौलुस कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं पकड़ चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं। वो कहता है मैं एक ही काम करता हूं, निशाने की ओर दौड़ता हूं। पिछली बातों को भुलाकर
निशाने की ओर दौड़ता हूं ताकि अपनी दौड़ को पूरा करूं। हालेलुया। आपने उद्धार पा लिया, पर उद्धार को संभाल के भी रखना है। समझ रहे हैं आप? अपनी दौड़ को पूरा करना है। फिलिपियों 3:7। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं अपने उद्धार के विषय में वो बहुत सतर्क था। उसने कहा जो बातें मेरी लाभ की थी उन सबको मैंने कूड़ा समझ लिया ताकि मसीह को प्राप्त करूं, अपने उद्धार को ना खोऊं। यीशु ने कहा सकरा है मार्ग, कठिन है वो मार्ग जो स्वर्ग को पहुंचाता है, जो अनंत काल के जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? बहुत। आप उन थोड़ों में आना चाहते हो? और दूसरी जगह लिखा है उसी में, चौड़ा है वो मार्ग और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत ज्यादा है जो उस पे चलते हैं, लेकिन कठिन है मार्ग। यीशु का मार्ग क्या है? कठिन है, पर कहां पहुंचाएगा? अनंत काल जीवन में। जो आसान मार्ग है वो विनाश में, नरक की ओर पहुंचा देगा। इसलिए ध्यान रख के अपनी दौड़ को पूरा करना है। 2 तीमुथियुस 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हाँ, जितने मसीह यीशु में, मेरे साथ बोलो, बोलो, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। वो सब सताए जाएंगे। तो अगर आप यीशु के साथ, भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं, यीशु में सताए जाएंगे, लिखा है बाइबल में। मत सोचो फिरौन पीछे पड़ा रहा अंत तक, लेकिन अगर प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके साथ चल रहा है, तो आप पार हो गए यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों 14:22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। क्या करो? चेले क्या बोलते थे? कलीसिया को विश्वास में बने रहो। बोलो, विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। उस वाचा के देश में प्रवेश करना है, स्वर्ग जाना है, यीशु के साथ उठाया जाना है। तो लिखा है बड़े कलेश उठाकर तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। प्रभु ने कहीं नहीं कहा आसान है, पर प्रभु ने कहा कठिन है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। उस मार्ग में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 4:6-8। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। पौलुस ने बहुत प्रचार किया। आपको पता है नए नियम में आधी से ज्यादा पत्रियां पौलुस ने लिखी। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कलीसिया को सताता था, लेकिन जब परमेश्वर के साथ उसका इनकाउंटर हुआ, उसकी मुलाकात हुई, वो बदल गया और प्रभु का प्रचार करने लगा।
और उसने अपने पूरे जीवन में प्रभु के लिए बहुत बार मार खाई, जेलों में गया, दुख सहा, बहुत सताव सहा उसने। उसके बावजूद भी अब यहां पर आके पौलुस कहता है, मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूं, मैंने अपने जीवन को प्रभु के लिए उड़ेल दिया। आगे, और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मेरे कूच का समय आप पहुंचा है। हालेलुया। मैं यहां था, इनकाउंटर हुआ प्रभु से, उसके बाद प्रभु की इच्छा को जाना, दुनिया को त्याग दिया, बातों को त्याग दिया, वो चीजें जो मेरे लाभ की थी उनको मैंने कूड़ा समझ लिया कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। और मैं दौड़ा, चला, अपनी दौड़ को पूरा किया, और अब मेरा कूच करने का, प्रभु के पास जाने का समय हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम ये कह सकते हैं? तैयार है ये बात कहने के लिए एक दिन? हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली सुनो की सुनो है। सुनो सुनो, क्या यहाँ पर क्या है? हमने अभी क्या किया है? दौड़ शुरू की है। लेकिन पौलुस कहता है, प्रभु के साथ चलने के बाद मैंने अपने विश्वास की दौड़ पूरी की। हालेलुया। और अब मेरे कूच करने का समय आ चुका है, मेरे प्रभु के उस राज्य में एंटर, वाचा के देश में, प्रॉमिस लैंड में जाने का समय आ चुका है। हालेलुया। और एक चीज जो ध्यान देने लगा, उसने कहा मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र में से निकाला तो प्रभु ने ये नहीं बोला जाओ प्रॉमिस लैंड ले लो। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा जाओ अपने शत्रुओं से लड़ो, उन्हें बाहर निकालो और वो प्रॉमिस लैंड ले लो। हालेलुया। पौलुस कहता मैंने कुश्ती लड़ी। आपको अपने उद्धार को संभाले रखने के लिए कुश्ती लड़नी पड़ती है। आपके रिलेटिव क्या कह रहे हैं, आपका समाज क्या कह रहा है, आपके लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, आपके अपने क्या कह रहे हैं, चारों तरफ से आपके उद्धार को छीनने की बातें हो रही हैं। तू विश्वास से हट जा, तू वापस लौट जा, कुछ नहीं पिया प्रभु दे विच। लेकिन आप कहते हो कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जावा, मैं प्रभु ने नहीं छड्डांगी, मैं प्रभु ने नहीं छड्डांगा। आप अपने विश्वास की कुश्ती लड़ते हो। हालेलुया। हालेलुया। कितनी भी कठिन आ जाए, तेरे नाल की हो रहा है, इस तो भी बुरा हो जाए, मैं प्रभु दे नाल चलना है, मैं अपनी दौड़ नू पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग आपके विश्वास के ऊपर ठेस पहुंचाए, आपके ऊपर उंगली उठाएं, तो आपको कमजोर नहीं होना, उसको ओवरकम करना है और मजबूत हो जाना है। इससे भी ज्यादा क्यों ना हो, मैं खुदा के साथ हूं। लिखा है जो बातें मेरे लाभ की थी, पौलुस कहता है मैंने उनको कूड़ा समझ लिया, कूड़ा। इस चीज के लिए तू कह रहा है मुझे मसीह को छोड़ दे, पैसे के लिए, लोगों के लिए, रिश्तों के लिए, संसार के लिए, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा पर मसीह को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है, पौलुस नॉर्मल बंदा नहीं था, वो शास्त्री फरीसी था, वो एक नामदार, एक राजाओं के साथ बैठने वाला। उसने अपने समय की पीएचडी की हुई थी, पढ़ा लिखा, धनवान, नामी, आम बंदा नहीं था पौलुस। वो कहता है मैंने अपनी पढ़ाई को, अपने पैसे को, इज्जत मान, सब कुछ को कूड़ा समझ लिया कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। आज लोकी बहाने मार दे, ओ मेरे जी ओ फलाना नहीं मानता, ओ नहीं कहता। पौलुस कहता है मैंने कूड़ा समझ लिया, कूड़ा। जो मेरा धन था उसको मैंने कूड़ा समझ लिया कि मसीह को प्राप्त करूं, अनंत काल के जीवन को प्राप्त करूं। मैं अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ा। पौलुस का इतना सताव हुआ, एक जगह जाता था लोग मारते थे, दूसरी जगह प्रचार, तीसरी जगह उसने अपने विश्वास की कुश्ती लड़ी। कुश्ती लड़ना
अपने विश्वास को बचा के रखना। लोग क्या कहते, बोलो तुम जो बोलना है, मेरा तो एक ही स्टैंड है, मैं यीशु का हूं, यीशु मेरा है। हालेलुया। उसने कहा मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ ली और अब मेरा कूच करने का समय आ गया है, अब मेरा रिजल्ट पाने का समय आ गया है। हालेलुया। पढ़ेंगे अभी इसको एक बार फिर से। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हाँ, हूँ अब और मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूँ, और मेरे कूच का समय आ मेरा पहुंचा जाने है। का समय, कूच करने का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग विश्वास की रखवाली नहीं कर पाते। कोई कुछ भी कहता है, उनका विश्वास चला जाता है। बाइबल में एक जगह यीशु मसीह कहता है, कहता शैतान ने तुमको मुझसे मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं के समान फटके, पर मैंने प्रार्थना की कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, मैंने प्रार्थना की है। शैतान तुम्हें कितना भी फटके, तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। प्रभु कह रहा है जब गेहूं के समान फटके जाओ, चिंता मत करो, ये जीवन थोड़े समय का है, अनंत काल का जीवन मत खो देना अपना। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, कहता मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। क्या आप अपने विश्वास की रखवाली कर रहे हैं? क्या आप अपने उद्धार की रखवाली कर रहे हैं? हर दिन आपके विश्वास पे अटैक होता है। कोई कुछ बोलता है, ले तू तो बड़ा विश्वास करता है, तेरे एते होया नहीं, आते होया नहीं। हाँ, आपके विश्वास पे अटैक होते हैं। आपके अंदर का शरीर भी आपके विश्वास पे अटैक करता है, आपका मन भी कई बार आपके विश्वास पे अटैक करता है, लोग भी आपके विश्वास पे अटैक करते हैं, आपका साथी भी आपके विश्वास पे अटैक करता है। लेकिन उसके बाद भी आप कहते हैं कुछ भी हो जाए, मैं विश्वास से नहीं हिलूंगा, मैं मर भी जाऊं, मैं अपने विश्वास को नहीं खोऊंगा। कोई बात नहीं, तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, मेरी आत्मा को नाश नहीं कर सकते। मेरा आत्मा प्रभु के पास है। मैं अपने उद्धार को, मैं मेरे परमेश्वर का इनकार नहीं करूंगा, मैं अपने नाश का कारण नहीं बनूंगा। मैं सत्य को जानता हूं, मैं सच्चाई जानता हूं, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। हाँ, जीवन में, भविष्य में मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा है। क्यों? क्योंकि मैंने विश्वास की रखवाली की, मैंने अपनी दौड़ पूरी की, मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, इसलिए भविष्य में मेरे लिए एक मुकुट रखा है, प्रभु ने मेरे लिए इनाम रखा है। आगे, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। हाँ, वो मेरा परमेश्वर जो धर्मी है, जो न्यायी है, वो मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं, पौलुस कहता, वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता मुझको नहीं, तुमको भी देगा, विश्वास की रखवाली करने वालों को देगा। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर, जिन्होंने यीशु को प्रिय जाना है, जिन्होंने यीशु को अपने से अधिक प्रेम किया है। हालेलुया। एक बार फिर से इसी आखिरी लाइन को पढ़ेंगे हम। और मुझे ही नहीं, वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, उन सबको भी परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू अपनी दौड़ पूरी की, तू इतना सतावाया, तुझे लोगों ने इतना सताया, तुझे लोगों ने सचमुच दुनिया का धन से वंचित किया, आशीषों से वंचित किया, तुझे बहुत सताया, तेरे अपनों ने भी सताया, तुझे मारा भी गया मेरे नाम के कारण, फिर भी तूने मेरा इनकार नहीं किया। आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी,
जब पूरी दुनिया देख रही होगी और यीशु मसीह आपको बिठा के आपके सिर के ऊपर जीवन का मुकुट रखेगा। हालेलुया। पौलुस कहता है वो मेरे लिए नहीं, उनके लिए भी जो यीशु की बात जो रहे हैं, यीशु को अपने से प्रिय जानते हैं, वो मुकुट उनके सिर पर भी रखा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? इसलिए अपना विश्वास जाने ना दे। इमोशनल मत हो। शैतान इमोशनल करता हमें। कोई बात नहीं, क्या करेंगे? मर रहे हैं, शरीर मारो, ये तो वैसे ही नया मिलने वाला है। आत्मा नहीं नाश कर सकते। आत्मा यीशु की है, वो जीवित हो चुकी है। हालेलुया। 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 आत्मा मरी नहीं है अभी। जब हम यीशु में आ गए, हम मरे भी जिंदे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो वो समय आज प्रभु कह रहा है, सबसे पहले मिस्र से बाहर आना, दूसरा जंगल के मार्ग में विश्वास योग्य रहना, प्रभु की अगुवाई में चलना, और तीसरा अपने प्रॉमिस लैंड में एंटर करना। हालेलुया। 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 तो इतना नहीं, मिस्र से निकलना काफी नहीं है अभी मेरे विश्वासियों। प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु के चुने हुए लोगों, मिस्र से बाहर आना काफी नहीं है। जंगल के मार्ग में उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना जरूरी है। तभी एंड इनाम पाओगे, तभी प्रॉमिस लैंड में एंटर करोगे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, उसके मार्गों में मन्ना मिलता है, उसके मार्गों में चट्टानें पानी देती है, उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, उसके मार्गों में चमत्कार है, उसके मार्गों में आश्चर्य कर्म होते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कठिन था, लेकिन प्रभु आग का खंबा बन के चलता था, बादल बन के उनके साथ चलता था। मिरेकल होते थे रास्ते में। जो लोग मसीह में हैं, वो मिरेकल देखते हैं हर रोज अपने जीवनों में, अपने कठिन समयों में, अपनी मुश्किलों में चमत्कारों को देखते हैं, क्योंकि यहोवा उनके साथ चलता है। हालेलुया।